ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुचित्रा वाइब्स में। हर हर महादेव। आज हम अपने घर पर बहुत ही सरल तरीके से पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने वाले हैं। हमने यह पार्थिव शिवलिंग स्वयं मिट्टी से बनाया है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगी कि मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उसकी स्थापना कैसे करें और फिर सरल तरीके से रुद्राभिषेक कैसे करें। पूजा के दौरान हम लगातार शिव का जाप करते रहेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरे रुद्राभिषेक के समय आप ये बोलती रहें लगातार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको सरल छोटा मंत्र हो जाए तो ये बोल सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मुक्षीयमामृताम। इसी मंत्र को आप बार बार कह सकती हैं। और अगर नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलती रहिए। ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि पूजा स्वच्छ मन और श्रद्धा से करें, जल्दी ना करें, शांति से करें, भगवान का ध्यान करते रहें। सामग्री उपलब्ध ना हो तो सिर्फ जल और बेलपत्र से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के समय मोबाइल बातचीत का ध्यान भटका सकती हैं, ऐसी चीज़ें दूर रखें। हमने तभी देखो सीरियल से वीडियो नहीं बनाई है, बच्चे को दे दिया था, वो जो स्टेप बनाती रही वो बन गई। हम अपना पूजा करते रहे थे, जहाँ जहाँ की उसने बनाई वो बन गई। हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे करनी है। और वीडियो में मत जाना कि ये किया इन्होंने, ये किया, क्योंकि हमने सारी स्टेप नहीं बताई है। क्योंकि छोटी बिटिया थी, उसने जहाँ की रिकॉर्डिंग की वहाँ की हो गई, सारी एक लाइन से रिकॉर्डिंग नहीं की। हमने पूजा पे ध्यान दिया था तो हम वीडियो पर इतना ध्यान नहीं दे पाते कि कैसे क्या बनी है। तो अब हम बताएंगे घर पर पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक कैसे करें, सरल विधि से पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले पूरी सामग्री आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग होना चाहिए, आप बना लें। साफ जल ले लें, गंगा जल ले लें, यदि उपलब्ध हो तो दूध ले लें, दही, शहद, घी, शक्कर या फिर मिश्री, बेलपत्र, धतूरा यदि उपलब्ध हो, फूल कोई भी सुगंधित, सफ़ेद फूल हो तो और अच्छा, अक्षत, चावल जो टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, चंदन, रोली, भस्म यदि हो जाए तो, नहीं तो हमने तो नहीं यूज की थी, हमारे पास नहीं थी। धूप, दीपक, घी या तेल का, नैवेद्य प्रसाद, फल, मिठाई, सफ़ेद या फिर खीर, हमने खीर बनाई थी। आप सफ़ेद पेड़े का भी यूज कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं प्रसाद के रूप में। पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, इच्छानुसार, स्वच्छ कपड़ा, थाली, पूजा की चौकी, कलश यदि हो आप कलश को बना सकते हैं। एक स्वच्छ साफ जल ले सकती हैं लोटे में, आम के पत्ते रख लें और उस पर गेहूँ रख दें, दिया जला दें, या तो फिर पान और सुपारी, इलायची, लौंग रख दें, पैसे चढ़ा दें कलश पे, जहाँ भी। अब सारी सामग्री बता दी है, अब पूजा कैसे शुरू करें बताते हैं। सबसे पहले पूजा का स्थान तैयार करें। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछा दें, मिट्टी से बनाए हुए पार्थिव को एक कटोरा रखें, उसके ऊपर एक उल्टा कटोरा रखें, मिट्टी की मूर्ति बनाएं, या फिर किसी गमले में आप बना सकती हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें रख सकती हैं। लेकिन एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर वहाँ गणेश जी और पार्वती, शिव जी के पूरे परिवार को वहाँ पर स्थापित करें और उनका आवाहन करें। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करेंगे हम और उनको याद करेंगे। पहले भगवान गणेश का स्मरण करेंगे और फिर भगवान शिव को प्रणाम करेंगे और फिर दीपक धूप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद गणेश जी का आवाहन करेंगे। फिर संकल्प लें, हाथ में थोड़ा जल लें, अक्षत फूल लें और बोलें, हे महादेव, मैं अपनी श्रद्धा से और सामर्थ्य के अनुसार, जैसी मेरी सामर्थ्य है औकात समझ लीजिए, के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर हाथ का जल छोड़ दें। फिर क्या करें, जल से अभिषेक शुरू करें। अब पार्थिव शिवलिंग पर धीरे धीरे स्वच्छ जल या फिर गंगा जल चढ़ाएं और लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहें।
फिर पंचामृत अभिषेक करें। इसके बाद अपनी उपलब्धता के अनुसार, जैसा आपके पास थोड़ा थोड़ा हो या फिर कुछ भी ना हो, तो आप जल और दूध से भी कर सकती हैं। वैसे तो दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिश्री से अभिषेक करें। और जब दूध चढ़ाएं फिर जल चढ़ाएं, दही चढ़ाएं फिर जल चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं फिर जल चढ़ाएं, घी चढ़ाएं फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं फिर जल चढ़ाएं। जब भी कोई चीज़ हम चढ़ाएंगे तो फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल जरूर चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय बोलते जाएं, फिर जल चढ़ाएं। सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएं। पंचामृत के बाद दोबारा स्वच्छ जल चढ़ाएं। सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएं। पूजा सामग्री अर्पित करें। अब शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। इसके पहले आप जब जल चढ़ा देंगे, पंचामृत चढ़ा देंगे, फिर एक कपड़ा लेंगे, उसे हम थोड़ा थोड़ा, मतलब जो हमने जल चढ़ाया है, सब सामग्री चढ़ाई, उसको हल्का सा टच कर देंगे, यानी कि हम पोंछ देंगे। अच्छा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो वो पिघली हुई होती है मिट्टी, हमने टाइट मिट्टी से बनाया था तो वो टूट सकती है, इसलिए हल्का सा हम पोंछ देंगे किसी कपड़े से, साफ सुथरे। नया कपड़ा हो तो और अच्छी बात है। और एक हमने टुकड़ी ली थी, साड़ी की रखी हुई थी, बस नहीं थी, उसी से ऐसे छुआ दिया था, ये समझ लीजिए। फिर पूरी सामग्री, अब शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बेलपत्र और फूल सब कुछ अर्पित कर देंगे। ये समझ लीजिए उनका श्रृंगार करेंगे। श्रद्धा से पूजा करना मुख्य है। अब मतलब भाव होना चाहिए पूजा करने का। अगर सारी चीज़ें आपके पास हैं तो उसी तरह करिए, जो उपलब्ध हो उससे करिए, खुश रहकर। धूप, दीप और भोग लगाएं, धूप जलाएं, दीपक जलाएं। और जो आपने मिठाई या पेड़े या फिर खीर बनाई है, जो भी, कुछ नहीं है तो मिश्री रख दीजिए और रख के भगवान को अर्पित करके हाथ जोड़ें। और आप ये भी बोल दें कि शिव जी है, शिव जी हमें माफ़ करना, जो भी गलतियाँ हुई हैं क्षमा करना, जैसे हमसे हो पाया हमने वैसे पूजा किया है। और अंत में आरती करें। अभी पूजा में हम सिर्फ धीमे धीमे बोलते रहेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब पूजा हमारी समाप्त हो चुकी है। फिर हमने आरती कर ली, सभी बच्चों से आरती करा ली जो भी थे। और अंत में हाथ जोड़कर बोलेंगे, हे भोलेनाथ मेरी पूजा स्वीकार करें, मेरे परिवार में सुख, शांति और मंगल बनाए रखें। जाने अनजाने में हुई भूल के लिए हमें क्षमा करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप लोगों को हमारा रुद्राभिषेक का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम 4 साल से रुद्राभिषेक ज़रूर करते हैं घर पे, हमें बहुत शांति मिलती है, शिव जी की कृपा हम पर बनी रहती है। इसलिए अगर आपसे भी हो जाए तो ज़रूर करें। हम नहीं पंडित जी को बुला सकते हैं तो श्रद्धा से जो सामग्री उपलब्ध हो सब कुछ मंगा के घर पे कर सकती हैं। आपको अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। और सावन में ही करें। अभी शुभ मुहूर्त मंगलवार को है तो आप मंगलवार को कर सकते हैं, पहले कर लिए थे सोमवार को, कल सोमवार है इसलिए हमने पहले ही वीडियो डाल थी। और फिर हमने उसी दिन शाम को विसर्जन कर दिया था। आप नहर में पास की जा सकते हैं या कहीं नदी में। हमने बाल्टी में, बड़ी बाल्टी में विसर्जन किया था। मूर्ति को पूरा डूब जाने दें, इतना जल भर लें पहले और फिर रखी रहने दें। जब मूर्ति घुल जाए अच्छे से तो गमले में या फिर खेत में अपने डाल सकती हैं और हाथ जोड़कर क्षमा मांग सकती हैं कि जो भी गलतियाँ हो माफ़ करना शिव जी। शिव जी बहुत भोले हैं, सभी को माफ़ करते हैं। और हमारी पूजा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अंत में यही बोलेंगे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और कमेंट करके बताएं कैसा
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।